राधे राधे। प्रणाम करने की विधि आजकल मैंने बहुत देखी कि लोग प्रणाम किस तरह करते हैं। हम तो अपने पीठ व्यास पर बैठे हुए आप सभी से दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम कर रहे हैं, परंतु कोई रास्ते से अगर जा रहा है तो एक हाथ उठाया, बोले रे महाराज प्रणाम। आजकल लोग क्या करते हैं, अगर कोई चलता रहे तो उसे किस तरह स्पर्श करते हैं, किस तरह बोलते हैं प्रणाम। एक हाथ ऊपर कर लेंगे, अरे बोले प्रणाम भाई साहब प्रणाम। ये आपका प्रणाम कहना नहीं हुआ, आप तो मुख से बोल दिए। अब वो देखा कि हाथ जोड़े हैं कि क्या किए। इससे अच्छा जब आप लोग प्रणाम करते हैं दोनों हाथ जोड़कर बड़े भाव से श्रद्धा पूर्वक उसे प्रणाम करें। और सोते हुए व्यक्ति का चरण स्पर्श नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप लोग अगर कहीं जाते हैं, अपने कहीं रिश्तेदार वगैरह कहीं गए, तो अगर मान लीजिए आप जल्दी पहुंच गए तो वहाँ कोई सो रहा हो तो आप उसे अगर चरण स्पर्श करना हो, अरे मैं आया हूँ या आई हूँ, तो चरण स्पर्श करेंगे। तो अगर सोता रहेगा तो आपको आशीर्वाद क्या देगा, कैसे आशीर्वाद देगा, क्या जानेगा कौन आया मेरा चरण स्पर्श करके चला गया, पता नहीं है मुझे। अब वो आशीर्वाद आपको क्या देगा, क्या आप आशीर्वाद पाएंगे, नहीं पाएंगे। इसलिए सोते हुए व्यक्तियों का चरण स्पर्श ना करें। बड़ों को प्रणाम करते समय दाहिने पैर को दाहिने हाथ से और बायां पैर को बाएं हाथ से ही चरण स्पर्श करें, और उसके अंगूठे को करें तो ज्यादा ही अच्छा है। अंगूठे पर हाथ रख लें तो ज्यादा ही अच्छा है। मंदिर में किसी व्यक्ति के चरण नहीं छूने चाहिए गुरु को छोड़कर, क्योंकि वहाँ हर देवी देवता रहते हैं। और उतना ही है, चाहे आप भगवान के ही चरण स्पर्श कर लो, वहाँ सब बिजी रहते हैं मंदिर प्रांगण पर, और आप किसके किसके वहाँ चरण स्पर्श करोगे। अनेक व्यक्ति खड़े रहते हैं, अपने फैमिली के तो कर लिए, अब वहाँ अच्छा भी नहीं लगता है कि अपने के तो कर लिए और अगर कोई और खड़ा है तो उसे प्रणाम भी नहीं करोगे। तो इसलिए मंदिर पर गुरु के अलावा किसी का चरण वंदन ना करें। जप करते समय जीभ और होठ को नहीं हिलाना चाहिए, बस अपने अंदर ही अंदर मंत्र को पढ़ना चाहिए। इसे मानसिक जप कहते हैं और इसका फल 100 गुना फलदायक होता है। जप करते समय माला को गौमुखी या कपड़े से ढककर ही रखना चाहिए और फिर जप करना चाहिए। जप करने के बाद आसन के नीचे की भूमि पर जब आप लोग बैठते हैं जिस स्थान पर और जप कर रहे हैं, तो उस भूमि को जब वहां से उठ रहे हैं, जब पूर्ण हो गया आपका, तो उस भूमि को अपने नैनों से स्पर्श करें, उसका वंदन करें, चरण स्पर्श करें। वहां पर अपना शीश ही नवा दें तो ज्यादा अच्छा है।
संक्रांति, द्वादशी, अमावस्या, पूर्णिमा, रविवार और संध्या के समय तुलसी तोड़ना निषिद्ध है। रविवार के समय, संध्या के समय तुलसी को नहीं तुलसी की पत्तियों को नहीं तोड़ा जाता है, पाप होता है। तुलसी के पत्ती को चवर्ण नहीं किया जाता है, उसे ऐसे ही घटक लो तो ज्यादा ही अच्छा है। दीपक से दीपक को नहीं जलाना चाहिए, ये भी दोष है। अगर आप एक दीपक जला लिए हो, आप सोचो अब माचिस अपनी ना खर्च करें, उसी दीपक से जला ले, तो ये निषिद्ध है। आपकी पूजा ये किसी काम नहीं आएगी। इसलिए जब आप पूजा कर ही रहे हो, दिया जला ही रहे हो, तो कम से कम उस दीपक से मत जलाओ, दूसरा ही प्रयोग करो। दिया दीपक से दीपक नहीं जल सकती। जल तो जाएगी अवश्य, परंतु जलाया नहीं जा सकता है। आप उसे मत जलाइए, क्योंकि पाप है वो। इसलिए दूसरी ही माचिस खर्च कर ले तो ज्यादा ही अच्छा है। क्या हुआ, एक खर्च कर रहे हो, दूसरी जला लो, ज्यादा ही अच्छा है। और यज्ञ, श्राद्ध तो जानते होंगे। श्राद्ध का समय अगर कोई खत्म हो गया तो श्राद्ध वगैरह करते हैं। आदि में काले तिल का प्रयोग करना चाहिए, सफेद तिल का नहीं। तिल तो जानते हैं, तिल का लड्डू भी बनता है। तिलवा चौथ जानते हैं, तिलवा चौथ आता होगा, वही तिलवा चौथ, उसी को तिल कहते हैं। काली तिल का आप प्रयोग कर सकते हैं, परंतु सफेद का नहीं। शनिवार को पीपल पर जल चढ़ाना चाहिए और पीपल की 7 परिक्रमा करनी चाहिए। परिक्रमा करना श्रेष्ठ होता है। और सूर्य उदय के पहले ज्यादा ही अच्छा होगा, आपको और भी ज्यादा शक्तियां प्रदान होंगी, ज्यादा फल मिलेंगे। इसलिए अगर आप सूर्य उदय होने के पश्चात, उसके पहले आप पीपल के वृक्ष की परिक्रमा कर लें, उसे जल यापन करा दें, तो ज्यादा ही अच्छा। कुमांड मातीरा, नारियल आदि से स्त्रियां नहीं तोड़ें या चाकू आदि से नहीं काटें, क्योंकि इसे नारियल को छीलकर और आप हथौड़े ले लो और चाकू से अगर उसे तोड़ो तो ये असंभव है। तोड़ तो लोगे किसी न किसी तरह, परंतु इससे तोड़ना आपको अच्छा नहीं है, कोई आपको फायदा नहीं है। इसलिए जो आप नारियल तोड़ ही रहे हो तो उसे पटक दो तो ज्यादा ही अच्छा है, फूट जाए, और एक ही बार में फूट जाए तो ज्यादा ही अच्छा है। भोजन प्रसाद को लांघना नहीं चाहिए। देव प्रतिमा देखकर अवश्य प्रणाम करना चाहिए। कोई अगर मंदिर वगैरह को देख लेते हैं, जल्दी में रहे तो जल्दी, अरे थोड़ा 1 सेकंड भी खड़े हो जाओगे, 1 मिनट भी, तो क्या होगा, प्रणाम कर लो, उसे ज्यादा ही अच्छा है। किसी को भी कोई वस्तु दान दक्षिणा दाहिने हाथ से ही देना चाहिए। कोई जल्दी में जिस हाथ से मन पड़ा उसी हाथ से दे दिए। कोई कि दाहिने हाथ से दे रहे हैं कि बाएं हाथ से। एकादशी, अमावस्या, कृष्ण चतुर्थी, पूर्णिमा, व्रत तथा श्राद्ध के दिन और कर्म
दाढ़ी जो है, जिन्सों में बात करें तो इस दिनों को दाढ़ी नहीं बनाना चाहिए। एकादशी, अमावस्या, कृष्ण चतुर्थी, पूर्णिमा को और श्राद्ध के दिन, कर्म के दिन दाढ़ी का प्रयोग मतलब बनाना नहीं चाहिए। इससे भी शायद पाप होता है, दोष होता है। अरे एक दिन थोड़ा रुक जाओगे तो क्या होगा, अभी तक रखे थे तो एक दिन और रखे रहो, दूसरे दिन जाके बना लेना। बिना यज्ञोपवीत या शिखा बंधन के जो भी कार्य कर्म किए जाते हैं और वो निष्फल हो जाता है, जैसे कि शंकर जी को विप्ल, विष्णु जी को बिल्व पत्र और विष्णु जी को तुलसी, गणेश जी को दुर्वा और लक्ष्मी जी को कमल प्रिय है, उसी तरह शंकर जी को शिवरात्रि के शिवाय कुमकुम चाहिए और चढ़ती भी है। शिवरात्रि ओनली ईयर में एक ही बार आता है और शामन सोमवार, 4 सोमवार, कभी कभी अगर बढ़े तो 5 भी हो जाते हैं। तो भगवान शंकर जी को बिल्व पत्र की आवश्यकता है और विष्णु जी को तुलसी की आवश्यकता है और गणेश जी को दुर्वा जुदूब होती है, वो प्रिय है और लक्ष्मी जी को कमल प्रिय है, वो हमेशा कमल पर ही रहती है। और शंकर जी को जो शिवरात्रि के शिवाय ओनली कुमकुम ही उनको चाहिए। शिवलिंग पर हल्दी नहीं चढ़ाई जाती है, कोई हल्दी के चंदन जाके लगा देते हैं। शंकर जी पर गए, पूजा पाठ किए, नहलाए धुलाए, सब बकायदे किए, उसके बाद हल्दी के चंदन लगा देते हैं। घिसने वाला चंदन आता है, बाजार में हर प्रकार से चंदन मिलते हैं, हल्दी छोड़ दीजिए, हल्दी का चंदन नहीं लगाया जाता है। शिव जी को कुंद, विष्णु जी को धतूरा और देवी जी को आकत, ये सब की उपयोग है। वो मदार और सूर्य भगवान को तागर के फूल नहीं चढ़ावे चाहिए, ये सब चीज उनको नहीं चढ़ाया जाता है। क्या क्या हम कुछ बता रहे हैं, किसी का मन है इधर, कोई इधर उधर भिड़े हुए हैं, ऐसे लगता है कब का ये बंधन जो है, ये प्रेम जो है टूटा हुआ है, कितने दिनों बाद मिले हैं। मैं मान सकती हूँ अगर दूर दूर रहते होंगे आप लोग तो जब कभी आते जाते होंगे, परंतु ये कथा का अवसर है, कम से कम कथा तो श्रवण कर लीजिए, उसके बाद भी आप बात कर सकते हैं। या फिर मैं ही चुप हो जाऊं, कीप साइलेंट, आप ही लोग बात कर लो तो ज्यादा ही अच्छा है। क्योंकि अगर आप लोग का मन भटका रहेगा तो ये कथा पर आपका मन कैसे लगेगा। और फिर अगर बात ही करते रहोगे तो मैं कथा सुना रही हूँ कब से, घंटों के घंटों बीत गए, आप बात में बिता रहे हो अपनी बात, तो दिमाग आपकी कहाँ है, आपकी अपनी बातों पर है, क्या मेरी बातों पर है? नहीं है। इसलिए आप इधर थोड़ा ध्यान दे दें तो ज्यादा ही अच्छा है। अक्षत देवताओं के 3 बार तथा पितरों को 1 बार धोकर चढ़ावे। नए बिल्व पत्र नहीं मिलते हैं तो क्या हुआ, कम से कम पिछले ही आपके बिल्व पत्र हैं, 1 दिन पहले के तोड़े हुए या भगवान शंकर के चढ़ाए ही हुए, परंतु उसे दूसरे दिन धो लें और उसे फिर चढ़ा दें तो कोई ये गलत काम नहीं है। आपको बिल्व पत्र नहीं पाए तो क्या करेंगे, इससे अच्छा वही धुल के और दोबारा चढ़ा दें, कोई इसमें गलती नहीं है। और विष्णु भगवान को चावल और गणेश जी को तुलसी, दुर्गा जी का सूर्य नारायण जी को बिल्व पत्र नहीं चढ़ावे चाहिए, ये उन पर बिल्व पत्र नहीं चढ़ता है। और पत्र पुष्प फल का मुख नीचे करके नहीं चढ़ावे,
और जरूरी नहीं है कि आप शंकर जी के सबके सर पर ही रख दो, उनके बगल पर भी रख दोगे तो कोई गलत नहीं है। बस उन्हें अर्पण करना है, वो कहीं भी रख दोगे तो वो पा जाएंगे। ये नहीं कि आप उनके सर पर ही चढ़ाओ। और उनका मुख नीचे करके ना चढ़ाएं। उस पुष्प का जो मुख होता है उसे ऊपर कर दें, नीचे करके नहीं चढ़ाया जाता है। चढ़ाएंगे भी कोई मतलब का नहीं रहेगा। जैसे उत्पन्न होते हैं वैसे ही चढ़ावें, किंतु बिल्व पत्र तोड़ करके, उल्टा तोड़ करके उसकी डंडी तोड़ दें और शंकर जी पर तभी चढ़ाएं। बेलपत्र की जो डंडी लगी होती है उसे निकाल दीजिए, तोड़ दीजिए, फिर उन पर चढ़ाइए तो ज़्यादा ही अच्छा है। तो मैं आपको प्रणाम करने के स्थान पर हर चीज़ का प्रयोग करा दी हूँ, इसलिए इन सभी बातों पर ध्यान दें। आगे चल के कुछ और बातें बताती हूँ। राधे राधे।